अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 31 देख रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे जॉइंस पर। जॉइंस में आप पहले भी लेक्चर नंबर 18 पर डिटेल से आप इनकी डेफिनेशंस और कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब यहाँ पे है इनर जॉइन। ठीक है, इनर जॉइन क्या होता है कि इनर जॉइन आप कॉमन दो टेबल्स में अगर आपके पास जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उस बेसिस पे आप इनर जॉइन करते हैं। ठीक है, इसका जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आप इनर जॉइन कॉमन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, और इसकी लॉजिक क्या है कि उन कॉमन एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज सेम है दोनों टेबल्स में वो आपके पास ज्वाइन हो जाएंगी। ठीक है, इसकी अब आगे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि आपने अगर ये देखना है कि MCS प्रोग्राम के अंदर कौन से कोर्सेज हैं MCS के, तो आप इस तरह ये ज्वाइन अप्लाई करेंगे। अब ये देखें, इसके ये दो टेबल्स हैं आपके पास। यहाँ पे ये भी प्रोग्राम नेम है और यहाँ पे ये भी प्रोग्राम नेम है। ये कोर्सेज का प्रोग्राम नेम है और ये प्रोग्राम टेबल का PR नेम है, प्रोग्राम नेम। ठीक है, आप इसको जरा फोकस करें, अच्छी तरह समझें। ठीक है, तो अब जब आप इन दो टेबल्स को, अब ये दो डिफरेंट टेबल्स हैं, अब जब इन दो टेबल्स को ज्वाइन करेंगे तो जो आपके पास आउटपुट आएगी, ठीक है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी ये आउटपुट है, ये देखें। ठीक है, ये कह रहा है आउटपुट आफ्टर अप्लाइंग इनर जॉइंस। तो ये देखें, ये प्रोग्राम नेम, ये दो टेबल्स को कंबाइन करके जब हमने इनर जॉइन अप्लाई किया तो ये इसकी आउटपुट आ गई है आपके सामने। अब इसमें देखें, ये जो एट्रीब्यूट है प्रोग्राम नेम, ये दो दफा रिपीट हो रहा है क्योंकि एक प्रोग्राम नेम आपके पास वो है जो कोर्सेज वाला है और दूसरा आपके पास प्रोग्राम नेम वो है जो कि प्रोग्राम वाले टेबल से है। एक और बात जो आप देखेंगे कि इन दोनों में वैल्यूज सेम है। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज सेम है तो हमने यही कहा था कि आप सेम वैल्यूज के बेसिस पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इनर ज्वाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स भी ऊपर दिया हुआ है कि आपने सिलेक्ट स्टार ऑल एट्रीब्यूट्स फ्रॉम कोर्स टेबल नेम दिया है, इनर ज्वाइन प्रोग्राम। आपने ये दो टेबल्स को आपने इनर ज्वाइन अप्लाई कर दिया है ऑन। आपने फिर एक कंडीशन लगा दी कि जहाँ पे कोर्स का प्रोग्राम नेम और प्रोग्राम डॉट प्रोग्राम नेम, इन दोनों टेबल्स का जो प्रोग्राम नेम है वो जब सेम होगा तो आपके पास तब वो रोज सिलेक्ट हो। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन, आप इसको सिंपल सी है कि जब प्रोग्राम नेम दोनों का सेम होगा प्रोग्राम के टेबल में और कोर्स के टेबल में तो वो आपके पास रोज सिलेक्ट हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट। अब अच्छा, अब ये देखिए, सेकंड उसका सिंटैक्स है सेम इनर ज्वाइन का। आपने वेयर के पास आपने वो कंडीशन लगा दी सेम जो आप ऊपर लगा चुके हैं। ये सेकंड फॉर्मेट है इनर ज्वाइन का, कोर्स डॉट प्रोग्राम नेम इज इक्वल टू प्रोग्राम डॉट प्रोग्राम नेम। ठीक है, ये सेकंड आपके पास फॉर्मेट आ गया और इनका आउटपुट, इसका आउटपुट भी आपके पास सेम आएगा, ये वाला। चलते हैं अब आगे आउटर ज्वाइन पे। आउटर ज्वाइन ये है कि आप मैचिंग और नॉन मैचिंग रोज दोनों आपके पास एज अ आउटपुट आती हैं। इनर ज्वाइन में क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इनर ज्वाइन में सिर्फ आपको जो है मैचिंग रोज मिलती हैं, आउटर ज्वाइन में आपको दोनों मिलेंगी, मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग। ठीक है, ये बात आगे, ये बात सेम यहाँ पे लिखी है इन्हीं लाइंस पे। ठीक है, अब आगे इनकी आप टाइप्स हैं थोड़ी, राइट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। अब ये आप लेक्चर नंबर 18 में आप ये कंसेप्ट आप समझ चुके हैं कि राइट में क्या होता है और लेफ्ट में क्या होता है। मींस यहाँ पे आ जाएं आप। ठीक है, जब आपको कोर्स में से नॉन मैचिंग रोज चाहिए कोर्स के टेबल में से, ठीक है, तो आप इसको लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोर्स में से आप नॉन मैचिंग रोज करना चाहते हैं जो कि, तो फिर आप क्या करेंगे, कोर्स लेफ्ट आउटर ज्वाइन प्रोग्राम या प्रोग्राम राइट आउटर ज्वाइन कोर्स। अब ये बात यहाँ पे समझने वाली है कि इन दोनों का आउटपुट सेम है। ठीक है, आपको देखें यहाँ पे कमांड के लेफ्ट पे था कोर्स तो ये लेफ्ट वाली रोज को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे कमांड जो कोर्स है वो
कमांड के राइट पे है तो वो राइट वाली रोज सिलेक्ट करेगा। इन दोनों का आउटपुट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों का आउटपुट है वो सेम है। इस तरह आप ये देखें, सेम बात यहाँ पे हुई है कि इसका ये इक्वल है दोनों, ए लेफ्ट आउटर ज्वाइन बी इज इक्वल टू बी राइट आउटर ज्वाइन ए। ठीक है, तो इन दोनों का आपके पास जो आउटपुट है वो भी सेम आएगा। ठीक है, तो आपने ये कर लिया। अब आपके पास इस तरह आप ये देखें, जब आपके पास आपने इन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, अब ये नल आ रहा है, यहाँ पे ये आउटपुट आ रही है आपके पास राइट आउटर ज्वाइन की। तो देखें, अब जहाँ पे आपके पास राइट आउटर ज्वाइन में आपके पास वैल्यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, प्रोग्राम के, तो इधर देखें ये नल आ रहा है आपके पास सारा। ठीक है, तो वो आपके पास नल हो जाएंगी। इसी तरह आपके पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन में जब देखें, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में आपके पास यहाँ पे ये देखें कोर्स नेम आपके पास नल है। ठीक है, तो फिर आपके पास यानी इस MIT के कोई कोर्सेज डिफाइन नहीं है। तो जब आप इन पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट पे जो वैल्यूज आपके पास नहीं है जिस उसकी नॉन मैचिंग, तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास नल आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे आपको लेफ्ट पे नल आ रहा है, और ये आप क्योंकि MIT का आपका कोई कोर्स। ये हो गई बात लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। आगे चलते हैं फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन में आपके पास क्या होगा, पहले हम राइट और लेफ्ट की बात कर रहे थे, ये इस पे सारी रोज आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगी फुल आउटर ज्वाइन में। ठीक है, अनमैच्ड रोज एंड मैच्ड फ्रॉम बोथ टेबल्स। तो फुल आउटर ज्वाइन में आपके पास क्या होता है, आपके पास सारी रोज सिलेक्ट हो जाती हैं। इसमें भी ये देखें, अब इसका प्रोग्राम नेम नहीं था इस कोर्स का। ठीक है, तो ये देखें, ये कोर्स नेम है इसका, तो ये देखें यहाँ पे नल आ गया है, इधर भी नल है प्रोग्राम नेम। अब जब इस प्रोग्राम MIT का कोई कोर्स आपके पास डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे भी आपके पास नल आ गया है। तो ये आपके पास इस तरह फुल आउटर ज्वाइन की भी आपके पास दोनों आपके पास है, दोनों टेबल्स में से आप इसको उठा सकते हैं। इसको अगर हम देखें थोड़ा से, अब ये देखिए फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, फुल आउटर ज्वाइन combines the result of both left and right outer joins and returns all match and unmatched rows from the tables on both sides of the join class। ये बात आप फुल आउटर ज्वाइन की डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों के रिजल्ट को वो कंबाइन कर देगा। लेफ्ट और राइट आउटर ज्वाइंस के जो रिजल्ट है उनको ये कंबाइन कर देता है फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, अब आगे आ जाता है आपके पास सेमी ज्वाइन। सेमी ज्वाइन में क्या है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करवा रहा हूँ और ये समझा रहा हूँ कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना जाए, लेकिन अगर चला गया सपोज तो आप इसको कंप्लीट देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। सेमी ज्वाइन में क्या है, आप इनर ज्वाइन अप्लाई करते हैं और फिर आप प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है, पहले इनर ज्वाइन और फिर प्रोजेक्शन। ये इसका सिंटैक्स है। डिस्टिंक्ट आपने अप्लाई करना है पी डॉट प्रोग्राम नेम। ठीक है, अब ये पी क्या है, आपके पास एलियस है, ये हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, और उसने पे इधर कंडीशन दे दी जहाँ पे ये प्रोग्राम नेम पी का प्रोग्राम और कोर्स का आपके पास सेम होगा। ठीक है, अब तो ये आपके पास क्या होगा, ये इसकी आउटपुट आ गई है। तो अब आप क्या करते हैं, जो आपके पास सेमी ज्वाइन है, सेमी ज्वाइन में आपके पास क्या होता है, जब आप कोर्स को प्रोग्राम के साथ आप करेंगे सेमी ज्वाइन और फिर कोर्स पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो वही कोर्सेज सिलेक्ट हो जाएंगे जो उस प्रोग्राम से रिलेटेड हैं। ठीक है, मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये सेंटेंस। आप प्रोग्राम और कोर्स को सेमी ज्वाइन कर रहे हैं और फिर कोर्स पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वही कोर्सेज फिर आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे जो कि उस प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, मींस अगर आप MCS के कोर्सेज को और MCS के प्रोग्राम के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर सपोज आप सारे कोर्सेज को आप एक MCS के प्रोग्राम के साथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
तो फिर आपके पास वही कोर्सेज MCS के सिलेक्ट हो जाएंगे जो कि MCS प्रोग्राम का पार्ट हैं। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है सेमी ज्वाइन का। आगे चलते हैं सेल्फ ज्वाइन पे। ठीक है, अब सेल्फ ज्वाइन पे क्या होता है कि सेल्फ आप एक ही टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें टेबल आपके पास एक ही है। अब यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास एक एट्रीब्यूट आ गया CR। ठीक है, अब हमने अमजद को लिया है, ये इसको हमने एज अ CR कंसिडर किया है क्लास का, तो ये खुद तो CR है इसलिए ये इसका नल आ गया। अब जो अमजद 1012 जिसकी ID है उसका CR कौन सा है 0123। ठीक है, यही वाला। ठीक है, अब इस तरह आप देख सकते हैं कि ताहिरा एजाज का CR कौन है, ये अमजद है। हमने इस अमजद को MCS के स्टूडेंट्स का CR बना दिया है। ठीक है, तो जहाँ पे MCS का आएगा वहाँ पे इसका CR क्या आएगा 0123। इस तरह ये स्टूडेंट अगर MBA का है तो इसके आगे आपके पास नल आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही CRs हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनका जो कि MCS के हैं और उनका CR अमजद है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं आप और स्टूडेंट we pick students from instance of one table and CR from instance of the same table। अब A टेबल के साथ आप करते हैं, अब ये देखें आपके पास दो इंस्टेंसेस हैं, आपके पास आपने अब ये देखिए, ये आपके पास आउटपुट है अमजद और स्टूडेंट नेम। ठीक है, ताहिरा एजाज। अब ये देखें यहाँ पे ये आपके पास CR के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो 0123 और ये स्टूडेंट्स है डिफरेंट, तो ये आपके पास यहाँ पे उसके सामने आपके पास जो CR है वो आपके पास शो हो रहा है। तो ये इस तरह आप सेल्फ ज्वाइन अप्लाई करते हैं। अब आगे बात आ जाती है सब क्वेरी की। ठीक है, सब क्वेरी जैसे नाम से जाहिर है कि क्वेरी के अंदर क्वेरी आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये नेस्टेड फॉर्म में होती है सब क्वेरी, और वहाँ पे लगती है जहाँ पे एक्सप्रेशन आप लगा सकते हैं। तो जनरली ये आपके पास वेयर क्लॉज के साथ यूज होती है सब क्वेरी। ठीक है, और आप इसको हैविंग के साथ भी यूज कर सकते हैं और हैविंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, और जो है फ्रॉम के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपके पास वेयर के साथ आपके पास यूज होती है। अच्छा, अब मैंने कहा अच्छा, अब सब क्वेरी आप कैसे लगाते हैं, ये देखें मैंने ये बात लिखी है यहाँ पे, यूजफुल व्हेन कंडीशन हैज टू बी अप्लाइड अगेंस्ट एन अननोन वैल्यू। ठीक है, तो ये वहाँ पे यूजफुल है। देखिए इस आप सिंटैक्स पे गौर करें, आपने पहले वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनका CGPA मैक्सिमम है। ठीक है, तो उससे पर ज़्यादा आपने मैक्सिमम और CGPA वाले आपने सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए एक अननोन वैल्यू आपके पास अभी है, आप अभी इस पे एक क्वेरी रन करेंगे, अब इसका जो रिजल्ट आएगा उस पे आप ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले आप ये क्वेरी आपको जब इसका रिजल्ट आएगा तो फिर उसके बाद आप ये ऊपर वाली क्वेरी ग्रेटर देन वाली आप अप्लाई करेंगे। आपने पहले अननोन को फाइंड किया, फिर आपने एक कंडीशन आपने लगाई, तो ये इसका आउटपुट था यहाँ पे। ठीक है, वो आपके पास आ जाएंगे जो कि आपके पास ग्रेटर देन जिनका आपके पास रिजल्ट है। तो इस तरह आप नेस्टेड फॉर्म में आप सब क्वेरी अप्लाई करते हैं। और बात जो आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने वाली है वो ये है कि सिंगल वैल्यू, अगर सब क्वेरी आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है तो क्या होगा, आप लेस देन और ग्रेटर देन वाला आप यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास जो है सब क्वेरी मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर रही है तो फिर क्या होगा, आप ये ऑपरेटर्स इन और लाइक वाले यूज करेंगे। ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए आप देख लें। यहाँ पे आपके पास मैनिपुलेशन आपके पास एंड हो रही है। अब आगे एक्सेस कंट्रोल की बातें आ रही हैं, ये सिंपल सी हैं कि एक्सेस में आप क्या करते हैं। ठीक है, ग्रांट आप परमिशन ग्रांट कर रहे हैं। ठीक है, आप परमिशंस कौन कौन सी हो सकती हैं,
ठीक है, ये ग्रांट की परमिशन है। सिलेक्ट की राइट टू एक्सेस ऑल कॉलम्स, आप सिलेक्ट की परमिशन ग्रांट कर सकते हैं, किसी दूसरे यूजर को इंसर्ट की कर सकते हैं, इंसर्ट टू रोज। ठीक है, डिलीट टू रोज की आप जो है परमिशन वो आप ग्रांट कर सकते हैं। रेफरेंसेस की आप परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। द राइट टू डिफाइन फॉरेन कीज, ठीक है, या परमिशंस दे सकते हैं। ठीक है, अब आप अगर आपके पास ठीक है, ये बात यहाँ पे वही कर रहा है कि अगर एक यूजर जिसने क्रिएट किया है उसके पास सारी प्रिविलेजेस होंगी। ठीक है, तो अब हम इसके बाकी जिस तरह सिंटैक्स है उस पर जाते हैं। सॉरी, अब ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि जो स्कीमा का ओनर है ना, जाहिर सी बात है वही ये चीज़ें आपके पास उसके पास ये सारी अथॉरिटी होगी कि वो डाटा डेफिनेशन को अल्टर करे, क्रिएट करे। अल्टर ड्रॉ पर क्रिएट किया आपके पास उस स्कीमा पे वो ओनर ही वो काम करेगा। ठीक है, तो कोई और उस स्कीमा पे ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए भी और इम्पोर्टेंट बात आपकी समझने वाली है कि जो स्कीमा का ओनर है उसी को वही उस डाटा से को अल्टर कर सकता है। आप ये देखें, आप ग्रांट पप्पू को आप ये इंसर्ट और डिलीट की परमिशन दे रहे हैं, इस तरह आप मीना को सिलेक्ट की परमिशन दे रहे हैं, आप मीना को आप सिलेक्ट ऑन प्रोग्राम की परमिशन भी दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका आपके पास जो है जो सिंटैक्स है वो ये है। रिवोक का आपके पास रिवोक आपको जो परमिशन आपने दे दी है उसको ये वापस ले रहा है। ठीक है, आपने एक यूजर को परमिशन दे दी, वो आपने वापस ली रिवोक कमांड के थ्रू। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब जहाँ पे दो चीजें और यूज हुई हैं, ऑन डिलीट कैस्केड की और रिस्ट्रिक्टेड की। ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड क्या करता है, अगर आप पेरेंट टेबल से कोई चीज डिलीट करते हैं तो वो आपके पास चाइल्ड टेबल से भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, पेरेंट टेबल से अगर आप कोई चीज रो डिलीट करेंगे तो फिर आप डिलीट कैस्केड को यूज करते हुए आप वही आपके पास चाइल्ड टेबल से भी वो रोज डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, ये बात यहाँ पे अपडेट कैस्केड की थी। अब ये डिफरेंट जो आपके पास सिंटैक्सेस हैं कि आपने आलिया को परमिशन दी, ठीक है, जावेद ने, और फिर आलिया ने बॉबी को परमिशन दी। ठीक है, और फिर जब आपके पास आलिया से जब जावेद परमिशन वापस ले लेगा, रिवोक कर देगा आलिया से, तो वो परमिशन आपके पास बॉबी से भी रिवोक हो जाएगी क्योंकि आलिया ने ही उसको परमिशन दी है। तो जब आलिया ये ना एग्जीक्यूटेड बाय जावेद, ठीक है, जब जावेद आलिया से परमिशन वापस ले लेगा तो आलिया ने आगे जो परमिशंस फॉरवर्ड किए हैं वो भी रिवोक हो जाएंगी। ये एक बात हो गई। अब सेकंड आपके पास बात हो गई ये आपके पास, ठीक है, ये दूसरा वे है कि आलिया ने बॉबी को परमिशन भी दी है और जावेद ने भी बॉबी को परमिशन दी है। ठीक है, और इस तरह जो है जावेद ने आलिया को परमिशन दी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर तो वो जावेद आलिया से कोई परमिशन ले लेता है तो फिर क्या होगा, बॉबी के पास वो परमिशन रहेगी क्योंकि जावेद ने इंडिपेंडेंटली उसको परमिशन दी है। ठीक है, ये देखें, बॉबी को दो तरह से ग्रांट परमिशन मिल रही है, एक जावेद की तरफ से, एक आलिया की तरफ से। तो जब अगर जावेद आलिया से ले लेगा तो वो बॉबी के पास वो परमिशन रहेगी ग्रांट की। ठीक है, यही बात यहाँ पे हो रही है, द बॉबी रिटेन्स दिस प्रिविलेज। ठीक है, तो वही बात कर रहा है यहाँ पे कि उसने जावेद से इंडिपेंडेंटली वो परमिशन रिसीव की है। अब तीसरा ये है कि आलिया को उसने 2 दफा परमिशन दी है। ठीक है, ग्रांट सिलेक्शन ऑन कोर्स टू आलिया। अब ये 2 दफा इसने ग्रांट की परमिशन दी है, सेम परमिशन, सिलेक्ट ऑन कोर्स की। अब इन दोनों को अब उसने परमिशन 2 दफा दी है,
लेकिन इन दोनों को वो एक दफ़ा रिवोक करने से दोनों परमिशंस उसके पास ख़त्म हो जाएंगी। ये बात इधर आगे नीचे पैराग्राफ में लिखी है कि आप बेशक 3 दफ़ा दे दें, 4 दफ़ा एक सेम परमिशन दे दें, ग्रांट कर दें, लेकिन जब आप एक दफ़ा रिवोक कर देंगे वो सेम स्टेटमेंट, तो वो सब जो आप परमिशंस आपने जितनी बार भी दी है वो सब आपके पास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक ग्रांट के आपके पास 3 तरह के आपके पास वेज थे। ठीक है, तो मेरी कोशिश के बावजूद ये लेक्चर लंबा बन गया है, तो क्योंकि ये चीज़ें जो थी वो आपको समझाने वाली थी, इसके बगैर ये लेक्चर इनकम्प्लीट होता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर कम से कम बने, तो इसलिए ये लेक्चर फिर भी लंबा चला गया है। ये लेक्चर यहाँ पे एंड हो रहा है और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 32 पे, और वो होगा, उसमें आप थोड़ा यूज़र इंटरफेस पे आएंगे। ठीक है, जब आपके पास इंटरफेस, आपके पास एडिटिंग, डिस्प्ले आपके पास जो आएगा यूज़र पे, उस पर हम बात करेंगे। और अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।